हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब भी अपने घरों में ठीक होंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर बनी रहे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फैमिली में ठीक हैं। आप सब बताइए कैसे हैं? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी, ये चल रहा है मेरा मॉर्निंग से व्लॉग। आज मॉर्निंग में मैं एक्सरसाइज से स्टार्ट किया है मैंने आज। तो मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज स्टार्ट की है अभी, क्योंकि मेरे पीछे तबीयत ख़राब थी। तो मैंने 10-15 दिन तो अवॉइड ही कर दिया था, कुछ भी नहीं किया था। मैंने शेयर भी किया था मेरी तबीयत ख़राब है। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा ठीक है, तो मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। 2 दिन हो गए मेरे को करते हुए। तो ये व्लॉग है जी सैटरडे का। सैटरडे से मैं स्टार्ट कर रही थी सुबह से। तो बेटे का था आज स्कूल, तो उसका हाफ डे था आज। तो मुझे करना था जल्दी जल्दी काम, तो मैं उठ गई थी 5:30 के करीब का टाइम हो गया। 5:30 बजे मैं उठी थी। तो 6:30 बजे तक मैंने अपने लिए टाइम लिया है, मी टाइम। मतलब मैं 6:30 बजे इससे लग जाती हूँ किचन में। नहाना-धोना मैं बाद में करती हूँ, झाड़ू-पोछा करके फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। उसके बाद मैं नहाना-धोना तो मैं बाद में करती हूँ, बिकॉज़ अभी सुबह-सुबह इतनी ठंड रहती है ना, तो मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो जाएगी। तो मैं बेटे को स्कूल भेज के उसके बाद नहाना-धोना, पूजा-पाठ करती हूँ। तो मैं सुबह-सुबह लग गई हूँ अपने मॉर्निंग रूटीन में। तो मैंने किया है बेटे का पहले दूध बॉयल करने रख दूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि छोटा वाला बेटा भी उठ गया है। वो भी मेरे साथ सुबह मैं एक्सरसाइज़ कर रही थी तभी उठने लग गया था। तो वो फिर से थोड़ा सो गया है, बट अभी उठेगा वो तो फिर वो दूध चाहिए उसके लिए। तो पहले मैं दूध ही रखती हूँ उबलने के लिए। उसके बाद मैं आ जाती हूँ सब्ज़ी वग़ैरह काटने के लिए। तो मैं आज सब्ज़ी में बना रही हूँ मैं आलू, शिमला मिर्च है, गाजर है, मतलब मिक्स है, सब चीज़ है उसमें। तो बच्चों को खिलाने का ये सबसे अच्छा मेथड है कि आप सारी सब्जियाँ मिक्स करके बनाते हैं, क्योंकि आलू गाजर मेरे बेटे को पसंद है। और उसमें मैं बहुत सारी सब्जियाँ मिक्स कर देती हूँ, जो कि उसको पसंद भी नहीं है। तो मशरूम वग़ैरह बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत प्रोटीन होता है मशरूम में, बट मेरे बेटे को पसंद नहीं है, तो मैं उसमें मिक्स कर देती हूँ आलू गाजर की सब्ज़ी में। तो उसकी बिकॉज़ उसको पसंद है, तो उसको पता नहीं चलता है, मैं उसको छोटी-छोटी करके डाल देती हूँ उसके लिए, तो वो खा लेता है। तो जी, मैं यहाँ पे कर रही हूँ लंच में उसके लिए सब्ज़ी की तैयारी। उसको बोल रहा था मेरे को पराठा नहीं चाहिए, बट मैंने उसको पराठा दिया, बिकॉज़ अब बच्चे का ना थोड़ा स्कूल लेट हो गया, वो 3 बजे तक घर पे आता है, तो उसके लिए थोड़ा हैवी होना चाहिए, क्योंकि वो कहता है मुझे राइस दे दो मम्मा, वो दे दो। राइस में बच्चे का पेट नहीं भर पाता है इतना। देती हूँ, बट उसको मैं ज़्यादातर अब रोटी सब्ज़ी देती हूँ, जिससे कि हैवी रहे और उसका पेट भरा रहे काफ़ी टाइम तक। फ्रूट भी वो नहीं खाता है, मैं उसको एप्पल दे दूँ, कुछ दे दूँ, नहीं खाता है वो। उसको मैंने मैम से कंप्लेन भी कर दिया है, बट वो नहीं खा पाता है। 1-2 फाँक खाएगा उसकी एप्पल तो की मैं और कोशिश छोड़ देगा। करती हूँ मैं उसकी ऐसे दूँ कि उसका हैवी रहे और उसका पेट भी भरा रहे। बच्चों को हमेशा मैं उसकी पसंद का ही देती हूँ ज़्यादातर। बट वो है ना, बच्चों को तो बाहर का ज़्यादा पसंद होता है। बाहर का मीन्स उसको बाहर का बाहर से नहीं मँगाना, मतलब जैसे सैंडविच वग़ैरह बनाना और दाल-चावल, छोले-चावल, और उसको थोड़े चीले वग़ैरह ऐसी-ऐसी चीज़ें पसंद है। मतलब कि कुछ ना कुछ स्पेशल चाहिए उसको, मतलब कि रोटी सब्ज़ी तो होता है उसका घर की है। वो घर की चीज़ें को थोड़ा वो करता है। घर घर से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ रोटी सब्ज़ी नहीं पसंद उसको, और सब खा लेता है। जब मैं बनाती हूँ तो बोलता है मम्मा आप ना शेफ़ बन जाओ, फिर मुझे अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने के लिए मिलेंगी। तो मैं उसको देती हूँ ऐसे ही, बट वो बच्चा है नहीं समझ पाता है। बट अभी थोड़ा लेट का स्कूल हो गया है, तो मैं उसको दे रही हूँ रोटी सब्ज़ी। ज़्यादातर मैं उसको रोटी से एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के ऐसे बनाती हूँ, दाल चावल रोटी सब्ज़ी ऐसे करके बनाती हूँ। तो उसमें बच्चों का दूध भी उबल गया है और इधर मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। भी मैंने रेसिपी तो शेयर की है, नॉर्मल सब्ज़ी जैसे आलू गाजर की बनाते हैं वैसे ही मैंने बनाई है। तो ये देखिए मैंने कैसे बना रही हूँ।
तो जी मैं आ गई हूँ यहाँ पे आटा गूँथने के लिए। और यहाँ पे ना पता है मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मैं उधर आटा लगाने के लिए आटा भी गूँथ दिया और उधर मैंने सब्ज़ी के लिए पानी लेके जा रही थी, और वो सब्ज़ी में डालने की जगह मैंने डाल दिया आटे में, और पूरा आटा ख़राब हो गया। मैंने दोबारा से पूरा धुल के और फिर से दोबारा आटा लगाने लगी हूँ। सुबह-सुबह इतना दिमाग ख़राब हो जाता है ना जल्दी-जल्दी में। वो सब्ज़ी का पानी मैंने आटे में डाल दिया और सब पूरा आटा इतना गीला हो गया। फिर उसमें इतना सारा आटा मैं मिला भी नहीं सकती, क्योंकि इतने मेंबर्स भी नहीं है कि मैं इतना सारा आटा गूँथ के रख दूँ। फिर अगर मैं इतना सारा आटा गूँथ भी लेती तो भी 2-3 टाइम का फिर वो बासी हो जाता, ख़राब हो जाता। तो मैंने उसको अलग किया है, वो जाएगा अब गाय को डाल के आएँगी मम्मी। अभी तो वो उठी भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है। और मेरा सुबह-सुबह इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना। एक तो जल्दी-जल्दी मेरा सुबह-सुबह ऐसे ही होता है। उधर उस बेटे को भी उठा रही थी, तो वो उठने बार-बार उसको आवाज़ लगा के रही हूँ। एक तो बच्चे उठते नहीं हैं सुबह-सुबह, उसको गुस्सा नहीं करती हूँ मैं सुबह-सुबह। एक तो गुस्सा मैं करती भी नहीं हूँ बच्चे को ज़्यादा ना, सुबह-सुबह उसका दिन ख़राब हो जाता है। फिर मैंने बस उनका चलो छोड़ो, जो होना था हो गया, अब इससे क्या होता है, जैसा है वही चल ही रहा है, अब होना है तो हो गया, अब क्या करें जो। फिर मैंने कुकर में दोबारा से दूसरा पानी डाल के और फिर मैं आटा लगाने लगी हूँ। और यहाँ पे मैं यही सोच रही थी अब मैं मम्मी को क्या बोलूँगी, मैंने इतना सारा आटा ख़राब कर दिया। अब मैं यही सोच-सोच के परेशान हो रही थी। बार-बार नहीं यही हो रहा था यहाँ पे, मैं सोच जा रही थी अब मैं मम्मी क्या कहेंगी कि दिमाग कहाँ जा रखा है, सारा आटा ख़राब कर दिया। और पापा जी भी बोलेंगे उधर कि इतना महँगा आटा हो रहा है, तूने इतना सारा ख़राब कर दिया।
ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे डाँटेंगे या कुछ, बट फिर भी अपने मन में होता है ना कि इतना सारा यार ख़राब कर दिया। क्योंकि इनकम का सोर्स नहीं है इतना कुछ, और फिर इतना नुकसान हो जाए ना, बन बहुत मन में वो आता है। तो जी, मैं यहाँ पे लगी हूँ आटा गूँथने में। और एक ये होता है ना कि ससुराल में अगर हस्बैंड साथ हो तो कुछ भी नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो साथ देने वाला खड़ा रहता है हमेशा। बट हस्बैंड ना हो तो ना सर पे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, छत भी नहीं है अपनी, और कोई क्या बोलेगा उससे पहले डर लगने लगता है कि अब कोई क्या बोलेगा, क्योंकि जवाब देने वाला कोई नहीं होता। ऊपर से अगर हम कुछ बोलेंगे तो फिर हो जाता है ना कि हाँ, बड़ों को जवाब देना अच्छा नहीं लगता। तो बस यही सोच-सोच के ना मन में परेशान हो रही थी। और एक काम और बिगड़ गया था ना मुझसे, तो जो थोड़ी ज़्यादा और टेंशन हो रही थी। तो मैं यही सोच-सोच के परेशान हो रही हूँ, और आटा बस लगा ही रही थी यहाँ पे। और बेटे का भी टाइम हो रहा था, मैं जल्दी-जल्दी बस यही सोच रही थी मैं क्या करूँ, क्या करूँ? और क्या कहा मम्मी ने और क्या हुआ, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो जो मैं यहाँ पे आ गई हूँ बेटे को जगाने के लिए, और मन में ना सोच-सोच के मैं कुछ भी अच्छे से सूट नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पे मैं बेटे को जगाने के लिए आ रही थी, तो साइड में रखा हुआ था पानी, वो भी मुझसे गिर गया। पता नहीं क्या हो रहा था, पूरा दिमाग ख़राब हो रखा था। उस दिन ना सच में पूरा दिन ख़राब गया है। और मम्मी से भी बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि खुद मैंने उसको अलग रख दिया था उठा के आटे को, और मैं इसको जगा रही थी आरू को, तो मेरा फ़ोन भी नीचे गिर गया, और जगाते-जगाते इसको फ़ोन ऐसे गिरा नीचे, उसमें फ़ोन में पूरी स्क्रीन टच करा, उसकी पूरी स्क्रैच आ गई हैं। तो यहाँ मैं पापा जी के लिए चाय बना रही थी। तो जी आगे मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ अच्छे से। तो जी आगे क्या हुआ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो जी यहाँ पापा जी की और मम्मी की चाय दे के मैं चली गई नहाने। तो जी लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सपोर्ट मी। राधे राधे।